हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा आज की क्लास में हमने बात करनी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल क्यू बी के बारे में। तो सबसे पहली बात इस डिडक्शन के बारे में आपको ध्यान रखनी है, इस डिडक्शन का जो बेनिफिट है या इस सेक्शन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल ले सकता है। और इंडिविजुअल भी बेटा कौन सा होना चाहिए? रेजिडेंट। इट मीन्स नॉन रेजिडेंट के केस पे ये सेक्शन बेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। सेकंड, वो किसी बुक का बेटा ऑथर हो, उस इंडिविजुअल रेजिडेंट ने कोई बुक लिखी हो। वो बेटा बुक का मेन ऑथर भी हो सकता है और जॉइंट ऑथर। कई बार बेटा एक ही बुक कई ऑथर्स मिल के लिखते हैं। तो वो जो इंडिविजुअल है जो सेक्शन 80 डबल क्यू बी में डिडक्शन लेना चाहता है, उसका बेनिफिट लेना चाहता है, तो वो या तो उसका मेन ऑथर होना चाहिए या क्या होना चाहिए? जॉइंट ऑथर। और बुक बेटा कौन सी होनी चाहिए? अदर देन द टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक को छोड़कर। यानी कि जो भी बुक उसने लिखी हो बेटा वो टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए। तो पहले इस सेक्शन की बेटा कंडीशंस पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होने पर ये इस सेक्शन का हमें बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद बेटा विद एग्जांपल्स हम इसको स्टडी करेंगे। देखिए, और इसमें बेटा जो डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। रॉयल्टी इनकम, यहाँ पर बेटा जो रॉयल्टी इनकम को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, रॉयल्टी यहाँ पर कौन सी? यहाँ पर बेटा कॉपीराइट रॉयल्टी की बात चल रही है। हाँ जी बेटा, ये कॉपीराइट रॉयल्टी होता क्या है उसके लिए बेटा मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए एक बेटा ये इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स ने कोई बुक लिखी है, ये ऑथर है। सपोज कीजिए बेटा इसने कोई बुक लिखी है, किस पर्पज के लिए? कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। और किस टाइप की बुक है? सपोज कीजिए ये साइंटिफिक नेचर की बुक है। ठीक है। और बेटा इसने क्या किया, अपनी बुक को पब्लिश करने का राइट सपोज कीजिए एपीसी पब्लिकेशन को दे दिया। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स तो कौन है? बुक का ऑथर है। और उसने अपनी बुक को छापने का छापने का बेटा जो अधिकार है वो एपीसी पब्लिकेशन को दे दिया। एपीसी पब्लिकेशन का काम क्या होगा? वो मिस्टर एक्स के द्वारा लिखी गई बुक को छापेगा और उसको मार्केट में क्या करेगा? सेल करेगा। हाँ जी बेटा, इसके काम क्या है? पब्लिकेशन, पब्लिश करना एंड सेल करना। और मिस्टर एक्स को बेटा क्या फ़ायदा होगा? जितनी भी बुक्स मिस्टर एक्स की सेल होंगी उसके ऊपर पब्लिकेशन, पब्लिशर मिस्टर एक्स को क्या पे करेगा? इनकम पे करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी। एपीसी पब्लिकेशन मिस्टर एक्स को क्या पे करेगा बेटा? रॉयल्टी। ठीक है जी, इसको बेटा कौन सी रॉयल्टी बोलते हैं? कॉपीराइट रॉयल्टी। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं मान लेता हूँ कि मिस्टर एक्स ने जो बुक लिखी है, एपीसी पब्लिकेशन ने उस बुक को पब्लिश करके और उसकी 5000 कॉपी सेल कर दी। हाँ जी बेटा, 5000 कॉपी सेल कर दी। ठीक है जी। और एक कॉपी का जो प्राइस है, प्रिंट रेट, 5000 कॉपी तो बेटा सेल हुई है, एक कॉपी का प्रिंट रेट मैं मान लेता हूँ 200 रुपीज़ है। तो कितने रुपए का बेटा रिवेन्यू जनरेट हो गया? एपीसी पब्लिकेशन के पास बेटा चैट बॉक्स में लिखिए कितने रुपए का रिवेन्यू जनरेट हो गया। हाँ जी बेटा, 5000 कॉपी बेची हैं और एक कॉपी का रेट 200 है, तो रिवेन्यू बेटा 10 लाख रुपए का हो गया। ठीक है जी। तो ये बेटा जो 10 लाख रुपए का अमाउंट आया है, सेल कह लीजिए या रिवेन्यू कह लीजिए, इस सेल या इस रिवेन्यू में से कुछ हिस्सा ऑथर को दिया जाता है। सपोज करो, वो डिपेंड करेगा एग्रीमेंट के ऊपर। मान लीजिए मिस्टर एक्स और पब्लिशर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है
कि जितनी भी बुक्स की सेल होगी, जो सेल वैल्यू होगी, उसके ऊपर 50% वो रॉयल्टी लेगा। 50% सेल वैल्यू का किसको दिया जाएगा? मिस्टर एक्स को दिया जाएगा। तो मिस्टर एक्स को बेटा कितना मिल गया? 10 लाख का 50%, 5 लाख रुपए। ये बेटा उसकी कॉपीराइट रॉयल्टी, इसे बोलेंगे कॉपीराइट रॉयल्टी, विच इज द इनकम ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, ये 5 लाख रुपए जो मिस्टर एक्स को मिले हैं, इसे क्या बोलेंगे? कॉपीराइट रॉयल्टी। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि क्या कॉपीराइट रॉयल्टी से जो इनकम होती है, क्या वो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टैक्सेबल है या नहीं है, या एग्जाम्प्ट है? तो आंसर इज दिस इनकम इज टैक्सेबल। हाँ जी बेटा, 5 लाख रुपए जो रॉयल्टी की इनकम है वो टैक्सेबल है। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल है? तो आंसर इज अदर सोर्सेज। ये इनकम बेटा जाएगी अदर सोर्सेज हेड में। ठीक है जी। और तीसरी बात, क्या जो रॉयल्टी की जो इनकम होती है, इसमें से किसी तरीके के कोई खर्चे भी अलाउड होते हैं एज ए डिडक्शन? अदर सोर्सेज में क्या ये अमाउंट फुली टैक्सेबल होगा, या इसमें से किसी तरह की डिडक्शन दी जाएगी? तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, हमने अदर सोर्सेज चैप्टर में पढ़ा था कि रॉयल्टी की इनकम से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी खर्चा हुआ हो जो रिवेन्यू नेचर का हो, उसकी डिडक्शन दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 5 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने कमाए हैं, 5 लाख रुपए में से जो बेटा उसके खर्चे हुए हैं बुक को लिखते समय, मिस्टर एक्स ने बेटा जब बुक लिखी होगी तो कुछ खर्चे भी किए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बेटा उसने अपने लिए एक हेल्पर रखा हुआ है या एक क्लर्क रखा हुआ है, उस क्लर्क को सैलरी दी, मान लेते हैं 20,000 रुपये उसने क्लर्क को सैलरी दी थी, जो उसके लिए बुक लिखने में उसकी हेल्प करता था, उसकी सैलरी माइनस हो जाएगी। सपोज कीजिए बेटा 10,000 रुपये फोटो स्टेट का खर्चा हो गया, या प्रिंटिंग स्टेशनरी कह लीजिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हो गया, वो बेटा लेस हो जाएगा। एक तो सैलरी लेस हो जाएगी, एक बेटा प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हो गया, एक बेटा टेलीफोन एक्सपेंसिस, बार बार उसकी पब्लिशर से बातचीत होती थी, 2,000 रुपये बेटा टेलीफोन का खर्चा भी हो गया। ठीक है जी। तो कहने का मतलब जो भी उसके खर्चे हुए हैं वो रिवेन्यू नेचर के अगर हैं तो बेटा माइनस कर देंगे, तो 20 और 10 30 और तो 32,000 रुपये बेटा माइनस हो जाएंगे 5 लाख में से। तो यहाँ पर जो उसकी इनकम आएगी 4,68,000, ये अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो। ठीक है जी। तो ये तो बात होगी बेटा, इनकम तो टैक्सेबल है अदर सोर्सेज हेड में। अब इसको डिडक्शन भी मिलेगी। डिडक्शन बेटा कौन से हेड में मिलेगी? 80QQ में। बट डिडक्शन जरूरी नहीं है उसे मिलेगी या नहीं, उसके लिए उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। कंडीशन सबसे पहली है कि वो रेजिडेंट होना चाहिए। हाँ जी बेटा, यदि वो नॉन रेजिडेंट है तो सेक्शन 80QQ में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरी बात, उसने जो बुक लिखी हो, बुक बेटा स्कूल के लिए नहीं होनी चाहिए। बुक जो है वो साइंटिफिक नेचर या आर्ट की या लिटरेचर के ऊपर होनी चाहिए, और स्कूल लेवल की बुक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए पहले कंडीशंस पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे डिडक्शन। देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है था? बुक शुड बी बेस्ड ऑन लिटरेचर और आर्ट वर्क और ऑफ साइंटिफिक नेचर। हाँ जी बेटा। उसके बाद बेटा द इनकम में भी, जो कॉपीराइट रॉयल्टी की जो इनकम है, एक मिनट बेटा, पहले सेकंड कंडीशन पढ़ लेते हैं। नॉट एप्लीकेबल ऑन द रॉयल्टी इनकम। ये सेक्शन बेटा रॉयल्टी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सी रॉयल्टी इनकम के ऊपर? जो टेक्स्ट बुक से हुई हो। फॉर स्कूल, अगर स्कूल की बेटा टेक्स्ट बुक है तो ये सेक्शन, इस सेक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। मींस कॉलेज की टेक्स्ट बुक के ऊपर ये सेक्शन लागू होगा। अच्छा, गाइड, यदि बेटा कोई आपने गाइड छापी है उसके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल दिया है उससे होने वाली इनकम पे ये सेक्शन लागू नहीं होगा। कोई मैगजीन में आपने कोई आर्टिकल दिया है उसके ऊपर बेटा ये सेक्शन लागू नहीं होगा। ठीक है जी। और इनकम बेटा क्या है? इनकम में भी, अब ध्यान से सुनिएगा, इनकम तीन तरह से हो सकती है।
जब भी कोई ऑथर बुक लिखता है तो उस बुक को लिखने के बाद जब उसको वो छापने का अधिकार पब्लिशर को देगा तो उससे उससे वो 3 तरह से पैसे कमा सकता है। सबसे पहला इन द फॉर्म ऑफ फिक्स परसेंटेज। हाँ जी बेटा, एक तो उसका एग्रीमेंट हुआ वो पब्लिशर के साथ भाई जितनी भी किताबें मेरे नाम से आप बेचोगे उसके ऊपर मैं एक फिक्स परसेंटेज से रॉयल्टी लूँगा। ज़्यादातर बेटा यही होता है। सेकंड सेकंड बेटा हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लम सम कंसिडरेशन। कई बार ऑथर पब्लिशर को क्या कहता है, भाई मेरे को एक फिक्स परसेंटेज नहीं चाहिए, मेरे को एक ही इकट्ठा अमाउंट दे दीजिए रॉयल्टी के रूप में। आप मेरे नाम से कितनी मर्जी किताबें बेचो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है जी, ऑथर पब्लिशर को कह रहा है कि मेरे नाम से आप जितनी मर्जी किताबें बेचिए, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को एक इकट्ठा अमाउंट दे दीजिए। ठीक है, तो कई बार पब्लिशर जो है वो ऑथर की गुडविल के बेस पे उसको एक लमसम कंसिडरेशन दे देता है। मान लीजिए पब्लिशर ने 5 लाख रुपए दे दिए किसको, ऑथर को। अब पब्लिशर ऑथर के नाम से चाहे 10,000 किताबें बेचे, चाहे 20,000 किताबें बेचे, चाहे 1 लाख किताबें बेचे, उससे ऑथर को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसको बेटा बोलते हैं लमसम कंसिडरेशन। ठीक है जी। और तीसरा है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कुछ ऑथर बेटा ऐसे भी होते हैं जिनकी बुक्स आउटसाइड इंडिया रिकमेंड की जाती है, यानी कि उन्होंने अपनी बुक को पब्लिश करने का अधिकार किसी फॉरेन ऑथर को दे दिया और फॉरेन ऑथर को राइट दे दी, फॉरेन पब्लिशर को राइट दे दिया, और फॉरेन पब्लिशर को राइट देने के बाद उससे जो इनकम होगी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, ऐसी इनकम जो आउटसाइड इंडिया हुई है किसको, बुक के ऑथर को, तो वो बेटा हमारा थर्ड केस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वन बाय वन तीनों केसेस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम ले रहे हैं, हाँ जी बेटा, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, रॉयल्टी इनकम बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। अगर ऑथर का पब्लिशर के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है कि जितनी भी किताबें पब्लिशर सेल करेगा तो बुक्स की सेल से जितना भी अमाउंट कलेक्ट होगा मीन सेल्स रिवेन्यू, उसके ऊपर वो एक फिक्स परसेंटेज से रॉयल्टी इनकम चार्ज करेगा। अगर इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ है तो उस केस में हम डिडक्शन कैसे निकालेंगे। उस केस में बेटा 3 पॉइंट है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। सबसे पहला है 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम। जितनी भी रॉयल्टी इनकम है जो आपने अदर सोर्सेज हेड पे शो की है, एक तो बेटा वो ले लेंगे, और ₹3 लाख। और तीसरा है बेटा 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इन तीनों में बेटा जो भी अमाउंट कम होगा उसकी उसको डिडक्शन दी जाएगी। अब बेटा ध्यान से समझिएगा, एक सम की हेल्प से मैं इसको समझाऊंगा क्या कहना चाह रहे हैं। इस सेक्शन में 80QQ में ये कहा गया है कि जो रॉयल्टी की इनकम है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 15% से बेटा ज़्यादा है वो तो कम्प्लीटली जो है उस डिसअलाउ हो जाएगी। सिर्फ डिडक्शन मैक्सिमम कितने परसेंट तक मिलेगी, 15% तक। देखिए, हाँ जी बेटा, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या कहता है, पढ़िए बेटा। यहाँ पर देखिए, रॉयल्टी ऑन ए बुक फॉर कॉलेज। हाँ जी बेटा, कॉलेज स्टूडेंट के लिए बुक लिखी है और ₹4। हाँ जी बेटा, 5 लाख रुपए की सेल वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड। एक्सपेंसेस इनकर्ड, हाँ जी बेटा, 5 लाख रुपए की क्या है, रॉयल्टी है एट द रेट ऑफ 20%। हाँ जी बेटा, 5 लाख रुपए जो है आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड और उसके ऊपर 20% रॉयल्टी की इनकम। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम को कमाने के लिए कितना खर्चा हो किया है, 10,000। अदर इनकम, अदर इनकम बेटा दे रखी है 5 लाख की, और पूछा कि आपसे कंप्यूट द टोटल इनकम। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, जीटीआई निकाल लेते हैं। आपसे टोटल इनकम पूछिए, टोटल इनकम से पहले क्या निकलता है, जीटीआई।
अब जीटीआई में बेटा देखो, एक तो अदर सोर्सेज हेड बना लेते हैं। हाँ जी बेटा, सैलरी हेड प्लस हाउस प्रॉपर्टी हेड प्लस बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड प्लस कैपिटल गेन और प्लस अदर सोर्सेज। हाँ जी बेटा, अब ये देखो इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से हेड दिए हुए हैं। एक तो बेटा अदर इनकम्स दी हुई है। अदर इनकम्स का मतलब जितने भी बेटा अदर हेड्स हैं, अदर सोर्सेज को छोड़कर, रॉयल्टी की इनकम तो कौन से हेड में जाएगी, अदर सोर्सेज में। इसके अलावा बाकी जितने भी हेड हैं उन सब की इनकम बेटा आपको 5 लाख दे रखी है। तो 5 लाख तो बेटा मैंने लिख ली बाकी हेड्स की इनकम प्लस। अब आ जाइए अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम दे रखी है, रॉयल्टी की इनकम। तो रॉयल्टी की इनकम देखिए कितने बनेगी, 5 लाख की तो बेटा बुक्स सेल की है, 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% बेटा 1 लाख बनेगा। और 10,000 रुपये उसने खर्च भी किए हैं, 10,000 रुपये बेटा माइनस हो जाएंगे अदर सोर्सेज हेड में। तो रॉयल्टी की इनकम कितनी हो गई बताइए, 5 लाख तो बेटा उसकी अदर इनकम है, और रॉयल्टी की इनकम हो गई बेटा 5 लाख का 20% 1 लाख माइनस 10,000 90,000। तो उसकी जीटीआई बेटा आ गई 590। लो सबसे पहले जीटीआई निकाल दिया। अब जीटीआई में से क्या माइनस करेंगे, हाँ जी बेटा जीटीआई में से हमने माइनस करना है डिडक्शन। डिडक्शन कौन से सेक्शन की माइनस होगी, 80 डबल क्यू बी। अब 80 डबल क्यू बी में डिडक्शन बेटा किस चीज़ की मिलती है, रॉयल्टी की। तो इस क्वेश्चन में रॉयल्टी की इनकम है, हाँ जी है, यस। एक बेटा ध्यान रखना है, बुक जो है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होनी चाहिए, तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, ये भी सही है। हाँ जी बेटा, अब डिडक्शन कैसे निकालेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में असेसी का नाम नहीं दिया, असेसी कौन है, तो हम असेसी बेटा किसको मानेंगे, इंडिविजुअल। असेसी एक इंडिविजुअल है, चलिए, और रेजिडेंट है। हाँ जी बेटा, इंडिविजुअल के साथ क्या होना चाहिए, वो रेजिडेंट। तो अब हमें डिडक्शन निकालनी है। डिडक्शन के लिए बेटा वर्किंग नोट बनाओगे। लो बेटा मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। वर्किंग नोट में आप सबसे पहले लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। आप बेटा 3 अमाउंट निकालोगे, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसकी उसके डिडक्शन मिलेगी। देखिए कितना अमाउंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम। 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम है हमारी, हाँ जी बेटा 90,000। 100% ऑफ 90,000 जो आपने अदर सोर्सेज हेड में शो किए उसकी बात कर रहे हैं, 90,000। दूसरा सेकंड पॉइंट है 3 लाख, ये बेटा फिक्स अमाउंट है। और थर्ड पॉइंट बेटा क्या बताया, 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। हाँ जी, जितनी भी बुक्स बेची है, कितने रुपए की बुक्स बेची है बेटा, 5 लाख की, उसका 15%। हाँ जी बेटा करो, 5 लाख का 15% बेटा बनेगा 75,000। तो बेटा मैं लिख देता हूँ पहले, 5 लाख का 15% और माइनस, इसमें से बेटा माइनस करना है जितना भी खर्चा हुआ था। तो 5 लाख का बेटा 15% बनेगा 75,000। 75,000 में से 10,000 माइनस करेंगे 65,000। अब बेटा तीनों अमाउंट का कंपैरिजन कर लो, विच एवरेज लेस, तीनों में जो सबसे कम अमाउंट है। करो बेटा, एक तो 90,000 है, एक 3 लाख है और एक 60, तो विच एवरेज लेस बेटा ये बनेगा। तो 65,000 रुपीज़ की बेटा डिडक्शन दे दीजिए। तो 5,90,000 में से 65,000 बेटा माइनस करेंगे तो टोटल इनकम हमारी कितनी आ जाएगी, 5,25,000। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, टोटल इनकम इज इक्वल टू ₹5,25,000। इस तरीके से बेटा आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, एक सम बेटा ये है, देखो इस सम में क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 80 डबल क्यू बी। आपको सेक्शन 80 डबल क्यू बी का अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाना है। असेसी, इस क्वेश्चन में बेटा 2 असेसी हैं, नेम ऑफ द असेसी ए और नेम ऑफ द असेसी बी। रॉयल्टी रिसीव, ए को रॉयल्टी कितनी मिली है, 1,20,000 एट द रेट ऑफ 20% ऑन बुक प्राइस।
उसका पब्लिशर के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि जितनी भी बुक्स का जो प्रिंट रेट होगा उसके ऊपर 20% उसे रॉयल्टी मिलेगी। और कितनी रॉयल्टी उसे मिली है? 1,20,000 रुपये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बी को रॉयल्टी मिली है 4 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। किस रेट से? 16% ऑफ द बुक प्राइस। और एक्सपेंसेस इनकर टू गेट द रॉयल्टी, इसका खर्चा बेटा 20,000 हुआ है और बी का खर्चा कितना हुआ है? 30,000। तो चलिए हम डिडक्शन का अमाउंट निकालते हैं। पहले ए के लिए कैलकुलेशंस करेंगे और फिर बी के लिए। लो बेटा कैसे करेंगे, देखिए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQ। तो पहले बेटा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ फॉर मिस्टर ए। ए कौन है? बुक का ऑथर है। तो यहाँ पे बेटा आपको ये एज्यूम कर लेना है सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं। मीन्स ये रेजिडेंट भी है और जो बुक लिखी गई है वो साइंटिफिक नेचर की है या आर्ट की है या लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला मैंने बताया था 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी की इनकम बेटा 1,20,000 है और उसमें से 20,000 रुपये ये माइनस कर देंगे। तो 100% ऑफ, हाँ जी बेटा 1,20,000 रुपये उसने कमाए थे और 20,000 रुपये बेटा उसके खर्च भी हो गए। तो एक्चुअल इनकम उसकी है 1,00,000। 1,00,000 का 100% हो जाएगा। लो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा क्या था? सेकंड पॉइंट में फिक्स अमाउंट था 3,00,000। मैक्सिमम लिमिट कह सकते हैं इसे। मैक्सिमम लिमिट जो है 3,00,000 है। और तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट बेटा क्या है? हाँ जी थर्ड पॉइंट में आपको बताया था 15%। हाँ जी रॉयल्टी इनकम अप टू 15% और माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड। जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो माइनस करेंगे। हाँ जी बेटा तो 15% रॉयल्टी लेनी है और आपको क्वेश्चन में रॉयल्टी किस रेट से दी हुई है? 20%। इस क्वेश्चन में बेटा बुक्स की सेल वैल्यू नहीं दी हुई। जैसे पिछले क्वेश्चन में 5,00,000 रुपए बुक की सेल वैल्यू गिवन थी, इस सम के अंदर बुक की सेल वैल्यू नहीं दे रखी है। तो आप कैसे करेंगे? 15% कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ रॉयल्टी की इनकम दे रखी है तो इसको बेटा कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। देखो 1,20,000 रुपये जो रॉयल्टी की इनकम है वो किस रेट से दी हुई है? 20% के रेट से। ठीक है जी। तो हमें चाहिए 15% के रेट से रॉयल्टी की इनकम। तो 15% के रेट से बेटा रॉयल्टी की इनकम निकाल लो और माइनस एक्सपेंसेस 20,000। लो बेटा करो इसे। ये आ जाएगा देखिए 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20, ये बेटा बन गया, और इंटू 15, ये बेटा आ जाएगा 90,000। इसको कैलकुलेट किया तो 90,000 आ रहा है। 90,000 में से 20,000 बेटा खर्चा घटा तो 70,000 में बेटा ये बनेगा। तो इन तीनों में विच एवरेज लेस, इन तीनों में बेटा जो विच एवरेज लेस है वो डिडक्शन मिल जाएगी। तो विच एवरेज लेस बेटा कितना बना? 70,000। ये आ जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQ। बताइए क्लियर है? ये तो बेटा हो गया मिस्टर ए का। बिल्कुल ठीक ऐसे ही अब मिस्टर बी के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ जी अब बात करते हैं मिस्टर बी के लिए। करो बेटा आप करो कैलकुलेट, मैं वेट कर रहा हूँ। देखते हैं कौन सबसे पहले कैलकुलेट करता है। हाँ जी बेटा देखिए अब हमें बी के लिए कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए फिर बेटा 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम। तो यहाँ बेटा 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम का मतलब जितनी रॉयल्टी रिसीव हुई, रॉयल्टी रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस। इनकम बेटा हमेशा खर्चों को घटा के आती है।
इनकम वर्ड यूज किया, रॉयल्टी रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस। तो 4 लाख में से 30,000 बेटा माइनस करेंगे 70,000 और 3,70,000 का 100% 370। सेकंड पॉइंट का अमाउंट बेटा फिक्स है 3 लाख, और थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताया था 15% रॉयल्टी इनकम, 15% रॉयल्टी इनकम और माइनस एक्सपेंसेस। हाँ जी बेटा, रॉयल्टी इनकम कैसे लेंगे 15%। देखिए 15% आपको रॉयल्टी की इनकम कैलकुलेट करनी है। रॉयल्टी रिसीव्ड बेटा आपको दे रखी है 4 लाख। ये 4 लाख रुपए रॉयल्टी पब्लिशर से किस रेट पे रिसीव हुई है 16% के रेट पे। हाँ जी बेटा, ऑथर को पब्लिशर से जो रॉयल्टी रिसीव हुई है वो 16% के रेट पे रिसीव हुई है और हमें चाहिए 15, तो मल्टीप्लाइड बाय 50 और माइनस बेटा क्या कर देंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड 30,000। लो बेटा इसे कैलकुलेट करो, ये बेटा बनेगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 इंटू 15, 3,75,000 बेटा ही आ जाएगा। हाँ जी 3,75,000 और माइनस 30,000 एक्सपेंसेस, ये बेटा हो गया हमारा 3,45,000। तो अब बेटा तीनों में देख लीजिए विच एवरेज लेस, तीनों में बेटा विच एवरेज लेस कितना बनेगा, देखो 3,70,000, 3 लाख और 3,45, तो बेटा विच एवरेज लेस ये अमाउंट आ जाएगा। तो इसे लिख देंगे हम, आंसर बेटा हमारा आ जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQ। 80QQ में डिडक्शन कितने अमाउंट की मिलेगी 3 लाख की। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए क्लियर है। चलिए अब बेटा सेकंड केस पे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए एक एग्जांपल बेटा और लेते हैं केस नंबर 1 का ही। देखिए इसमें क्या कहता है, मिसिस जे इज द ऑथर ऑफ वन बुक ऑफ साइंटिफिक नेचर एंड इट्स प्रिंट प्राइस, यहाँ पे बेटा बुक का प्रिंट प्राइस दिया हुआ है 500 एंड टोटल कॉपी सोल्ड 2000 कॉपी बेटा बुक की सेल हुई है एंड शी हैज रिसीव्ड रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 50%। She has taken a loan from SBI in 2008 for pursuing the bachelor degree in engineering and she has given repayment of principal amount। जो असेसी है, असेसी ने अपनी हायर एजुकेशन के लिए बेटा लोन लिया हुआ है और रीपेमेंट कितने अमाउंट की है 80,000 की, और इंटरेस्ट कितना पे किया है 20,000 टू स्टेट बैंक। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंटरेस्ट की जो पेमेंट की गई थी वो 2011-12 में की गई, and she has paid the tuition fees of her son for the whole time education of rupees 3,000 in India। हाँ जी बेटा, उसने अपने बेटे के लिए ट्यूशन फीस पे की है 3,000। कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड प्रीवियस ईयर 19-20। देखो बेटा कैसे करेंगे। लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ जी मिसिस जेड की बेटा पहले इनकम देखते हैं कौन कौन सी इनकम है। हमारे से इनकम टैक्स लायबिलिटी पूछी है, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा ये चेक करो मिसिस जेड की ना तो बेटा सैलरी हेड की कोई इनकम दे रखी है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, किसी भी हेड की इनकम नहीं दे रखी, सिर्फ एक हेड की इनकम है यहाँ पर अदर सोर्सेज है। चलिए हम वही बना लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज हेड में बेटा जो इनकम आएगी वो भी केवल एक ही है, रॉयल्टी की। रॉयल्टी उनको कहाँ से मिलेगी, पब्लिशर से। और कितनी किताबें बेटा बेची हैं उनके नाम से, 2000 कॉपी सेल हुई है और एक कॉपी का प्रिंट प्राइस है 500। तो इसका मतलब सेल बेटा हो गई कितने की 10 लाख रुपए की, 10 लाख की सेल हो गई।
और रॉयल्टी उनको कितने परसेंट मिलनी है? 10 लाख का 50%। जितनी भी सेल हुई है, ये तो बेटा सेल का अमाउंट आ गया, उसका 50% यानी कि 5 लाख रुपए रॉयल्टी उनको रिसीव हुई। और रॉयल्टी से रिलेटेड किसी तरीके का बेटा कोई खर्चा नहीं दिया हुआ, तो हम ये मान लेंगे कि ये सारी की सारी इनकम है 5 लाख। चलिए, और यही बेटा जीटीआई हो जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि और किसी हेड की इनकम है ही नहीं, तो यही ग्रॉस टोटल इनकम हम एज्यूम कर लेंगे। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से बेटा क्या माइनस होंगी? डिडक्शंस। चलिए माइनस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो एक तो बेटा यहाँ पर देखो, एक तो डिडक्शन उसको मिलेगी ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस की डिडक्शन बेटा कौन से सेक्शन में होती है? सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए, ट्यूशन फीस की डिडक्शन बेटा कौन से सेक्शन में दी जाती है? वेरी गुड, इसकी डिडक्शन होती है बेटा अंडर सेक्शन 80C। तो यहाँ अंडर सेक्शन 80C 3000 रुपीज़ की डिडक्शन दे देंगे, और इस 3000 का 1,50,000 के साथ कंपैरिजन भी करना है, 1,50,000 के साथ। तो लो बेटा, विच एवरेज लेस कितना बनेगा? 3000। चलिए आगे मूव करते हैं। उसके बाद बेटा अंडर सेक्शन 80E एजुकेशन लोन, मिसिज एक्स ने अपनी एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है, बैचलर डिग्री के लिए, हायर एजुकेशन में आती है बैचलर डिग्री, और उसके लिए उन्होंने कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया? 80। प्रिंसिपल अमाउंट का बेटा हमें कुछ नहीं करना, हमें तो चाहिए इंटरेस्ट कितना पे किया है, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। और इंटरेस्ट की डिडक्शन भी बेटा कितने सालों तक मिलती है? 8 ईयर्स तक। जिस साल में पहली बार इंटरेस्ट पे किया गया, उसके अलावा अगले 7 साल, तो पहली बार इंटरेस्ट पे किया गया 11-12 में लिखा हुआ है, दूसरी बार बेटा फिर 12-13, फिर 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19, 11-12 को मिला के बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 साल तो बेटा पूरे हो गए। 18-19 तक, 18-19 तक ही बेटा 8 साल पूरे हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था 8 सालों तक डिडक्शन मिलती है, ठीक है जी। तो पहली इंस्टॉलमेंट उसने कौन से ईयर में पे की थी? 11-12 में, फिर 12-13, और हमारा प्रीवियस ईयर इस टाइम कौन सा मैंने लिखा? हमने बेटा प्रीवियस ईयर लिखा 1920। तो क्या 1920 में उसको डिडक्शन मिलेगी? हाँ जी बेटा, 1920 में बेटा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम 8 सालों तक डिडक्शन मिलती है, और 8 साल पूरे हो चुके हैं 18-19 तक, और हमने डिडक्शन देनी है प्रीवियस ईयर 1920 की बात चल रही है हमारा, तो यहाँ नील आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद बेटा बात कर लेते हैं, एक उसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80QQ। 80QQ में बेटा इनकम, रॉयल्टी इनकम की, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना होगा। तो वर्किंग नोट बेटा बना लेते हैं, देखिए यहाँ बना लेते हैं साइड में। तो रॉयल्टी इनकम के लिए, हाँ जी बेटा, यहाँ आप लिखेंगे सेक्शन 80QQ। तो सेक्शन 80QQ में बेटा आपको 3 अमाउंट निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहला अमाउंट क्या था? सबसे पहला अमाउंट आपको बताया था एक्चुअल अमाउंट रिसीव, रॉयल्टी इनकम उसने कितनी अर्न की है? 5 है, 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम, ये रहा बेटा 5 है। सेकेंड पॉइंट फिक्स अमाउंट है 3 लाख, और थर्ड पॉइंट में बेटा आपको बताया था 15% रॉयल्टी अप टू 15%, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, हाँ जी बेटा, ये तो 50% रॉयल्टी है, 15% निकाल लो बेटा। उसके निकालने के 2 तरीके हैं, या तो क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पहले ले लो, 10 लाख का 15%, 1.5 लाख रुपये बेटा बन जाएगा। 10 लाख का कितने परसेंट कर दो? 15, 1.5 लाख। या ऐसे कर लो, जैसे 5 लाख रुपीज़ जो रॉयल्टी की इनकम है, हाँ जी बेटा 5 लाख रुपये रॉयल्टी की इनकम है, ये किस रेट से है? 15%, 50%। ये 5 लाख रुपए किस रेट से रिसीव हुए थे? 50, और हमें चाहिए 15। ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 लाख डिवाइडेड बाय 50% इंटू 15, तो उससे भी बेटा 1.5 लाख आ जाएगा। या तो बेटा क्या करो, बुक की सेल वैल्यू का सीधा 15% कर दो, या रॉयल्टी इनकम का, ठीक है जी। रॉयल्टी इनकम डिवाइडेड बाय जिस रेट से रॉयल्टी मिली है,
और मल्टीप्लाइड बाय जो जो आपको चाहिए कितने परसेंट, 15%। तो यहाँ पे बेटा मैं लिख दूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख। तो तीनों में बेटा विच एवरेज लेस देख लीजिए, 5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख में विच एवरेज लेस कौन सा बनेगा? तो 1,50,000 की बेटा डिडक्शन दे दीजिए। तो 1,50,000 और 3,000 बेटा ये हो गए 1,53। तो 5 लाख में से हम माइनस कर लेते हैं 1,50, 3.5, 3.5 में से, हाँ जी बेटा ये माइनस करके आ जाएगा 3,47,000। लो बेटा ये हमारी टोटल इनकम आ गई। अब इस टोटल इनकम पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स भी कैलकुलेट करके दिखाना। चलिए करते हैं इसे। हाँ जी बेटा, टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम बेटा हमारी आई है 3,47,000। तो पहले क्या देखिए, टोटल इनकम में कोई स्पेशल इनकम तो शामिल नहीं है, कैजुअल इनकम, लॉटरी की इनकम हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, कुछ भी नहीं है। तो ये बेटा सारी की सारी सामान्य आय है। तो टैक्स लगा देते हैं पहले 2.5 लाख तक, पहले 2.5 लाख तक बेटा नील, और नेक्स्ट 2.5 लाख तो बेटा बनेंगे ही नहीं, कितना बनेगा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा बनेंगे 97,000। हाँ जी बेटा 97,000 का कितने परसेंट? 5%। तो ये बेटा बनेगा लो 4850। ये बेटा 4850 आपका टैक्स का अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे बेटा लेस करेंगे रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट तब दी जाती है जब आपकी इनकम 5 लाख से कम हो। तो यहाँ इनकम बेटा 5 लाख से कम ही है, टोटल इनकम 5 लाख से कम है। तो रिबेट 12,500 की रिबेट, बट यहाँ तो इनकम टैक्स ही कितना बना 4850। वैसे तो बेटा रिबेट होती है 12,500 की, तो 4850 में से 12,500 के नील आ जाएगा। ठीक है जी। और ऐड सेस, सेस बेटा ऐड करेंगे 4%, नील का, जीरो का 4%, जीरो ही होगा। लो ये बेटा आपका ग्रोस टैक्स लायबिलिटी, टैक्स आपका नील आएगा। बताओ बेटा क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके 3 सेक्शन इकट्ठे आ गए, एक 80C, एक 80E और एक 80QQ। हाँ जी बेटा देखिए आगे मूव करते हैं। अब बेटा केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, व्हेन द रॉयल्टी इनकम इज बेस्ड ऑन लम सम कंसिडरेशन। मैंने बेटा आपको बताया था कई बार, ऑथर पब्लिशर को क्या कहता है कि मेरे को ये परसेंटेज वाला सिस्टम सही नहीं लग रहा, परसेंटेज वाले सिस्टम की बजाय मुझे तो एक इकट्ठा अमाउंट दे दीजिए, मेरे नाम से जितनी मर्जी बुक्स आप सेल कीजिए, मेरे को तो एक इकट्ठा अमाउंट दे दीजिए। तो पब्लिशर कई बार बेटा उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसे एक लमसम कंसीडरेशन दे देता है रॉयल्टी के रूप में। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर पब्लिशर ने ऑथर को एक लमसम अमाउंट रॉयल्टी के रूप में दिया है, तो उस केस में बेटा डिडक्शन कैसे दी जाएगी? देखिए उस केस में बेटा दो ही अमाउंट है। सबसे पहला 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम और ₹3 लाख। जो 15% वाला जो अमाउंट हम कैलकुलेट करते थे वो अब नहीं करना। इन दोनों में जो विच एवरेज लेस होगा वही डिडक्शन हो जाएगी। देखिए एक सम लेते हैं। हाँ जी बेटा इस सम में क्या कहता है, देखो रॉयल्टी अर्न एंड रिसीव बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? हाँ जी बेटा मिस्टर एक्स एक असेसी है, इंडिविजुअल असेसी, जो कि रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है। अगर ये रेजिडेंट बेटा ना भी लिखा होता तो भी हम रेजिडेंट ही एज्यूम करते हैं। ठीक है जी। ₹5 लाख एज लमसम कंसिडरेशन, उसको पब्लिशर से लमसम अमाउंट मिला है प्रतिफल के रूप में। ये लमसम कंसिडरेशन किस चीज़ का है बेटा? रॉयल्टी का। और एक्सपेंसेस, उसको रॉयल्टी इनकम से संबंधित उसके 50,000 रुपये बेटा खर्च भी हुए। कंप्यूट दैट टोटल इनकम, हमें टोटल इनकम निकालनी। तो टोटल इनकम के लिए पहले क्या नहीं लेंगे? जीटीआई। तो जीटीआई में बेटा एक ही हेड की इनकम दे रखी है, रॉयल्टी इनकम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज हेड में और रॉयल्टी की इनकम बेटा दिखा लो। कितने इनकम दिखाओगे बताओ? 5 लाख माइनस 50,000, 50,000 रुपये बेटा उसके खर्चे भी हुए हैं रिवेन्यू नेचर के।
तो 4.5 लाख रुपए उसकी इनकम। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, डिडक्शन। जीटीआई में से लेस करनी है आपको डिडक्शन, कौन से सेक्शन की, 80QQ बी। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि सारी शर्तें पूरी होती हैं। तो 80QQ बी की डिडक्शन निकालने के लिए यहाँ पे देखिए लमसम रॉयल्टी मिली है, तो लमसम रॉयल्टी के केस में डिडक्शन निकालने के लिए 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम, तो बेटा ये बन गया 4.5 लाख। फर्स्ट पॉइंट में तो यही अमाउंट आ जाएगा जितना आपने अदर सोर्सेज हेड में शो किया। और 3 लाख विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, 4.5 लाख और 3 लाख दोनों में जो भी कम हो। हाँ जी बेटा, कितना अमाउंट, 3 लाख। 3 लाख रुपए की बेटा डिडक्शन दे दी जाएगी। तो यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQ बी 3 लाख रुपीज बेटा बनेगा। तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो है 1.5 लाख। लो, यहीं तक हमने बेटा करना था। बताइए क्लियर है यहाँ तक? चलो बेटा आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। अगर रॉयल्टी इनकम कहाँ से अर्न की गई है, अर्नड आउटसाइड इंडिया। इफ द रॉयल्टी इनकम इज अर्नड आउटसाइड इंडिया। कई बार बेटा होता है कि बुक जो है, आपकी जो बुक है वो यूएसए में या किसी दूसरी कंट्री में वहाँ पे फॉलो की जाती है और वहाँ से आपको इनकम हो रही है, तो उस केस में, हाँ जी बेटा, उस केस में जो आपको इनकम होगी फॉरेन करेंसी के रूप में। हाँ जी बेटा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको डिडक्शन केवल तभी दी जाएगी, डिडक्शन केवल उसी अमाउंट पे दी जाएगी जितना अमाउंट आप इंडिया में लेकर आए विद इन 6 मंथ। हाँ जी बेटा, फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जिस भी प्रीवियस ईयर की इनकम है उस प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर जितना पैसा आप फॉरेन करेंसी में इंडिया लेकर आओगे आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, टाइम पीरियड बेटा विद इन 6 मंथ और एक्सटेंडेड पीरियड। आरबीआई कई बार इस पीरियड को बेटा एक्सटेंड भी कर सकता है, आरबीआई चाहे तो इस पीरियड को बेटा 8 मंथ्स 9 मंथ्स कर सकता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है या तो 6 महीने के अंदर, नॉर्मल टाइम लिमिट तो 6 मंथ्स की है, बट अगर आरबीआई के द्वारा एक्सटेंड की कर दी गई है तो एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर वो पैसा इंडिया में लाया गया हो तो उस केस में डिडक्शन दी जाएगी। और डिडक्शन कैसे कैलकुलेट की जाएगी? हाँ जी बेटा, उसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या होगा, उसमें बेटा 2 पॉइंट आपने देखने हैं। सबसे पहला, रॉयल्टी इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया, जितना भी पैसा फॉरेन करेंसी में इंडिया लाया गया विद इन टाइम लिमिट माइनस एक्सपेंसेस। और फिर बेटा वही कंपैरिजन कितने के साथ करेंगे, 3 लाख के साथ, और विच एवरेज लेस। देखिए अब इसका एक सम लेते हैं। हाँ जी बेटा, क्या कहता है, रॉयल्टी अर्न एंड रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, एक असेसी है मिस्टर एक्स जो कि रेजिडेंट है, उसको रॉयल्टी इनकम रिसीव हुई है यूएसए से, 9 लाख रुपए की बेटा रॉयल्टी है एज लमसम कंसिडरेशन। हाँ जी बेटा, ये भी ध्यान रखना है, लमसम कंसिडरेशन है। ठीक है जी, लमसम कंसिडरेशन हो तो 2 ही पॉइंट एप्लीकेबल होंगे, अगर परसेंटेज के रूप में मिली हो तो बेटा फिर थर्ड पॉइंट भी आ जाएगा, 15% वाला, 15% रॉयल्टी इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लमसम कंसिडरेशन दिया हुआ है, तो लमसम कंसिडरेशन के केस में तो बेटा 2 ही लगेंगे पॉइंट। अमाउंट ब्रॉड टू इंडिया, हम इंडिया के अंदर बेटा वो कितना अमाउंट लेकर आया फॉरेन करेंसी का, 5 लाख। और एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद रॉयल्टी इनकम 3 लाख रुपये बेटा उसके खर्च भी हुए। कंप्यूट द टोटल इनकम, हमें टोटल इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा टोटल इनकम निकालने से पहले उसकी जीटीआई लिख लें, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में कौन सी इनकम आएगी, और कोई इनकम तो बेटा दे नहीं रखी, तो रॉयल्टी इनकम ले लीजिए, कौन से हेड में आती है, अदर सोर्सेज। 9 लाख रुपए बेटा दे रखी है। हाँ जी, 9 लाख रुपीज। ये कौन सी इनकम है, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम जो अर्न भी आउटसाइड इंडिया हुई है और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया। तो रेजिडेंट के केस में बेटा मैंने बताया हुआ टैक्सेबल होती है,
ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया के बाहर अर्न की गई हो और इंडिया के बाहर रिसीव की गई हो, रेजिडेंट के केस में बेटा फुली टैक्सेबल होती है। तो 9 लाख रुपीज़ तो ये आ गई। अब क्या करेंगे, इस 9 लाख में बेटा उसके कुछ खर्चे भी हुए, देखो लिखा हुआ है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद रॉयल्टी इनकम 3 लाख। तो 3 लाख बेटा खर्चे भी घटा दो। तो एक्चुअल में उसकी रॉयल्टी की इनकम कितनी है? हाँ जी बेटा, एक्चुअल में जो रॉयल्टी की इनकम है वो है 6 लाख। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको क्या माइनस करना है? आपको माइनस करनी है डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल क्यू बी। सेक्शन 80 डबल क्यू बी की डिडक्शन निकालने के लिए आपको बेटा यहाँ पे दो ही अमाउंट कंपेयर करने हैं। सबसे पहला रॉयल्टी इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया। इंडिया में कितना अमाउंट वो लेकर आया है, वो अमाउंट लिख लीजिए। इंडिया में बेटा वो लेकर आया 5 लाख। जितना अमाउंट इंडिया में वो लेकर आया है उसमें से खर्चा माइनस कर दो। खर्चे जो हुए हैं रॉयल्टी इनकम से संबंधित वो माइनस कर देंगे। तो 2 लाख तो बेटा वो हो गया। ठीक है जी। जितना अमाउंट वो इंडिया लेकर आया है उसमें से रॉयल्टी इनकम के से जो कनेक्शन, रॉयल्टी इनकम से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो माइनस हो गए। तो 2 लाख। और कंपैरिजन कितने के साथ करेंगे? 3 लाख के साथ। विच एवरेज लेस, इन दोनों में बेटा जो लेस है वो माइनस कर दो। तो 6 लाख रुपए जीटीआई आई थी, उसमें से 2 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। 4 लाख रुपए बेटा टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है जी। तो ध्यान रखना डिडक्शन के लिए केवल कितना अमाउंट क्वालिफाई करेगा? जितना अमाउंट आप फॉरेन करेंसी में लेकर आए हैं विद इन द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट आपको बताया 6 मंथ्स की है फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब अगर आपका प्रीवियस ईयर बेटा 31 मार्च को ख़त्म होता है तो 31 मार्च से 6 महीने 30 सितंबर तक बनेंगे। 30 सितंबर तक आपको हर हाल में वो पैसा इंडिया में लेकर आना होगा। अगर आप नहीं लेकर आए तो कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। हाँ, इस पीरियड को आरबीआई के द्वारा बेटा बढ़ाया भी जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये बेटा हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया, सेक्शन 80 डबल क्यू बी। इसी से बेटा एक मिलता जुलता सेक्शन है वो और कर लेते हैं आज की क्लास में। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल आर बी। 80 डबल आर बी बेटा सेक्शन क्या है देखिए। 80 डबल आर बी सेक्शन, सबसे पहली बात बेटा ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। रेजिडेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल। इट मीन्स इस सेक्शन का बेनिफिट पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ कंपनी, एओपी, बीओआई को अवेलेबल नहीं होगा, ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। दूसरी बात, इस सेक्शन में जो डिडक्शन का जो बेनिफिट है वो उस इंडिविजुअल को दिया जाएगा जो पेटेंटी हो। पेटेंटी का मतलब क्या है? हु इज रजिस्टर्ड एज फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन। अगर किसी इंडिविजुअल ने बेटा कोई आविष्कार किया है और उसने अपने आप को क्या करवा लिया? रजिस्टर्ड करवाया हुआ है अंडर द पेटेंट एक्ट, अपने उस आविष्कार का क्या करवाया हुआ है? पेटेंट। यदि बेटा आपने कोई किसी तरह की कोई नई खोज की है तो उस नई खोज से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं अपनी उस खोज से, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ठीक है जी। तो अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आप क्या बन जाओगे? पेटेंटी। तो पेटेंटी, एज ए पेटेंटी जो भी इनकम आपने अर्न की है प्रीवियस ईयर में उसकी बेटा आपको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80 डबल आर डी में। बट कंडीशन ये है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए? रेजिडेंट का। नॉन रेजिडेंट को ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ जी बेटा, इस सेक्शन की कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो भी पेटेंट, जो भी आपने इन्वेंशन जिसका आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो कौन सी डेट के बाद होनी चाहिए? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003 अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। इंडिया में बेटा एक एक्ट बना हुआ है पेटेंट एक्ट 1970, जिसके अंतर्गत आप कोई भी आविष्कार, नया आविष्कार करते हो उसका बेटा रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो वो रजिस्ट्रेशन आपने करवा दिया हो
कौन सी डेट के बाद, 1/4/2003 या उससे पहले का अगर है, 1/4/2003 से पहले का कोई पेटेंट है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, यदि आपको पेटेंट से जो इनकम हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी, यदि वो आपने इंडिया के बाहर कमाई है, किसी दूसरे देश से कमाई है, तो उस केस में बेटा वही कंडीशन है, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी मस्ट बी ब्रॉट इनटू इंडिया विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर आप उस पैसे को कहाँ पर लेकर आए हो, इंडिया में लेकर आए हो, और विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड एज अलाउड बाय आरबीआई। और अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, हाँ जी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम और ₹3 लाख, और अमाउंट ऑफ रॉयल्टी फिक्स्ड अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। तीन अमाउंट को बेटा हम कंपेयर करेंगे। 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम, पहला पॉइंट वही है जो कॉपीराइट जो लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा, दूसरा भी बेटा वही है 3 लाख, और तीसरा क्या है, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी फिक्स्ड अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। तो ये बेटा जो थर्ड पॉइंट है ये हमारा चेंज हो गया। पहले थर्ड पॉइंट क्या था, 15% ऑफ रॉयल्टी इनकम माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड, अब उसकी जगह पर बेटा ये आ गया। नॉर्मली ये अमाउंट बेटा क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया होता, तो आप इसे जो लास्ट वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है, अगर ना दे रखा हो तो थर्ड पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे, दे रखा है तो बेटा उसे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज थर्ड पॉइंट को आप इग्नोर करोगे और पहले दो पॉइंट से ही आप कंपैरिजन करके आप डिडक्शन का अमाउंट निकाल लेंगे। ऐसा नहीं करना कि आप थर्ड पॉइंट का अमाउंट अगर नहीं दे रखा तो नील नील आपने नील ले लिया, नील नहीं लेना, आपने उस पॉइंट को ही छोड़ देना। आप पहले दो पॉइंट का कंपैरिजन करके और अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं। एक बेटा सम ले लिया मैंने, देखो इस सम में क्या कहता है, मिस्टर जे हैज रिसीव्ड रॉयल्टी। मिस्टर जे को बेटा 5 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली है, किससे रिलेटेड है, पेटेंट राइट से। पेटेंट राइट उसने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है अपने नाम से। अदर इंफॉर्मेशन इज एज गिवन बिलो। ही हैज डोनेटेड 30,000 टू ए पॉलिटिकल पार्टी बाय चेक। He donated ₹10,000 by check to Delhi University notified under section 80G। अच्छा जी, फिर क्या कहता है, he donated ₹10,000 by check to government for the promotion of family planning। He paid premium of Mediclaim policy of ₹6,000 by check in the name of his major married independent son। और फिफ्थ पॉइंट पे बेटा कहता है LIC प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया 25,000 रुपये का, और पॉलिसी कितने की है, 1 लाख, इशूड इन मई 2017। हाँ जी बेटा बताइए, इस सम को हमने करना है। हाँ जी बेटा स्टार्ट करें। हाँ जी बेटा देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा हम निकाल लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जे। तो टोटल इनकम बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप रॉयल्टी की इनकम, उसकी इनकम से ऐड कर लीजिए, सिर्फ एक ही इनकम बेटा दे रखी है रॉयल्टी की। चलिए, तो यहाँ बेटा मैंने लिख दिया इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। कौन सी रॉयल्टी है बेटा, पेटेंट। रॉयल्टी की इनकम कौन से हेड में जाती है, अदर सोर्सेज हेड में, तो 5 लाख रुपीज़ बेटा वहाँ डाल देंगे। बाकी किसी भी हेड की कोई इनकम नहीं है, वो नील मान लेंगे, तो यही हमारी बेटा जीटीआई भी यही हो जाएगी। जीटीआई हमारी होगी 5 लाख। ठीक है जी। अब जीटीआई में से क्या माइनस करेंगे, लेस डिडक्शंस। तो डिडक्शंस बेटा देखते हैं कौन कौन से सेक्शन के अंडर मिस्टर जे डिडक्शन ले सकता है। देखिए सबसे पहला सेक्शन तो बेटा एक बनेगा, देखिए यहाँ पहले मैं मार्क कर देता हूँ, LIC प्रीमियम। LIC प्रीमियम की बेटा डिडक्शन होती है 80C में। अच्छा, मेडिक्लेम पॉलिसी, ये बेटा अंडर सेक्शन 80D।
और ये बेटा 80G में फैमिली प्लानिंग 80G में आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आगे लिखा ही हुआ है इन्होंने 80G के अंदर। और 30,000 पॉलिटिकल पार्टी, एक इंडिविजुअल को पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए दान के लिए डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलती है, लास्ट लेक्चर में ही हमने किया था 80GC। तो ओवरऑल बेटा हमारे यहाँ कितने सेक्शन बन गए, 4 सेक्शन बेटा है, 80C, 80D, 80G और 80GC। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम 80C को ले लेते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहला सेक्शन मैंने ले लिया 80C। तो 80C में देखते हैं उसे कितने की डिडक्शन मिलेगी। 80C में डिडक्शन बेटा मिलने के लिए ये क्वालिफाई कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पॉलिसी कब ली गई है, मई 2017 में। मैंने आपको बताया था अगर पॉलिसी 1/4/12 के बाद ली गई हो, 1 अप्रैल 2012 के बाद ली गई है, तो उसका प्रीमियम का अमाउंट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पॉलिसी की वैल्यू बेटा 1 लाख है, 1 लाख का 10% करोगे तो 10,000 पे प्रीमियम बनता है। और यहाँ पे प्रीमियम कितना पे कर रखा है, 25,000। तो लेंगे कितना 80C में, बताओ कितना अमाउंट क्वालिफाई करेगा, 25,000 क्वालिफाई करेगा या 10,000। हमारा रूल क्या होता है, 10,000 से ज़्यादा 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो 10% से ज़्यादा है, तो 25,000 बेटा क्वालिफाई नहीं करेगा, केवल कितना क्वालिफाई करेगा, 10,000। लो क्वालिफाइंग अमाउंट लिख दो 10,000, और फिर इसकी तुलना भी करनी है 1.5 लाख के साथ, विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, विच एवरेज लेस कितना बनेगा, 10,000। चलिए फिर बेटा आ जाओ अंडर सेक्शन 80D। 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, 80D में डिडक्शन मिलती है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ देखो उसने जो है मेडिकल इंश्योरेंस किसका करवाया हुआ है, मेजर मैरिड इंडिपेंडेंट सन। हाँ जी बेटा, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, यानी कि उसने अपने लड़के का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, जो खुद बेटा अर्निंग हैंड है, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं है। तो ऐसे मैंने आपको बताया था, जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं उनके ऊपर सेक्शन 80D की डिडक्शन बेटा लागू नहीं होगी। उसके ऊपर जो भी आपने खर्चा किया है मेडिकल इंश्योरेंस का, वो इस सेक्शन के अंडर आप डिडक्शन के रूप में क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नील, अंडर सेक्शन 80D नील। फिर बेटा आ जाओ 80GC और 80G। हाँ जी बेटा, 80GC में डिडक्शन बेटा मिलेगी। 80GC में किसकी डिडक्शन मिलेगी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी पेमेंट, अगर 10 रुपये भी आपने दान देने हैं तो कैश में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है चेक से पेमेंट की गई है। अगर ये ना भी लिखा होता तो आप ये एज्यूम कर लेना कि पेमेंट हैज़ बीन मेड बाय मोड अदर देन कैश। तो 30,000 की बेटा डिडक्शन मिल जाएगी। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होता है, 100% ऑफ द डोनेटेड अमाउंट। तो 30,000 का 100%। हाँ जी बेटा, 30,000 पे डोनेट किए तो 30,000 का 100% 30,000। अब आ जाइए 80G। 80G की डिडक्शन निकालने के लिए आपको बेटा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, 80G की डिडक्शन निकालने के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब आप 80G की डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो डोनेशंस हैं वो विद लिमिट और विदाउट लिमिट। हाँ जी बेटा, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम लेते हैं विदाउट लिमिट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेटा दान दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो नेशनल एमिनेंस, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की यूनिवर्सिटी है, नेशनल एमिनेंस की यूनिवर्सिटी है। तो ये विदाउट लिमिट में आएगा 10,000। हाँ जी बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले विदाउट लिमिट। लो बेटा, विदाउट लिमिट में ये आ जाएगा 10,000 रुपये डोनेशन टू दिल्ली, और इसमें 100% की डिडक्शन मिलती है। तो 10,000 का 100% 10,000। अब आ जाइए विद लिमिट। हाँ जी बेटा, विद लिमिट वाली डोनेशन में हमें क्या करना होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। 10,000 रुपये फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग है। हाँ जी बेटा, फैमिली प्लानिंग के लिए 10,000 रुपये आपने दिए हैं, ये विद लिमिट में आएंगे। इसमें कंपैरिजन करना होता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालते हैं, जीटीआई माइनस, हाँ जी, जितनी हमारी जीटीआई है
GTI हमारी है 5 लाख। 5 लाख में से क्या क्या माइनस करना होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो है नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है वो भी नहीं है। फिर बेटा क्या माइनस करेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। तो 10,000 और 30,000 बेटा 40,000 रुपये की डिडक्शन आप माइनस कर। तो 5 लाख में से बेटा 40,000 गया, 5 लाख में से बेटा 40,000 गया, कितना हो जाएगा बताइए? 4,60,000। 4,60,000 का बेटा 10% कर दो, 46,000 बेटा ये बताइए। अब इस 46,000 की तुलना करो 10,000 के साथ, विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, इस 10,000 की और इस 46,000 की तुलना करके विच एवरेज लेस बेटा क्या आएगा? फटाफट से लिखो चैट बॉक्स में, कितना आ गया? हाँ जी बेटा 10,000। ठीक है जी। फिर इस 10,000 में से हमें क्या करना होता है? अलग करना होता है। 100% वाला अमाउंट अलग करना है और 50% वाला अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस बच जाएगा। 100% वाले दो ही अमाउंट मैंने बताए थे, एक तो ओलंपिक एसोसिएशन को दिया गया दान और एक फैमिली प्लानिंग। तो इस क्वेश्चन में फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग वाला अमाउंट अलग कर दो। पहले तो बेटा कंपैरिजन कर लेना है 10,000 और 46,000 का, विच एवरेज लेस, जो भी दोनों में लेस है वो अमाउंट लिख लो। ये लिख लिया मैंने। इसमें से 100% वाला अमाउंट अलग कर दो और 50% वाला बैलेंस बचेगा। तो बैलेंस तो बेटा कुछ बचा ही नहीं। 10,000 में से 10,000 हमने 100% वाला अलग कर दिया, तो बैलेंस, तो 10,000 का 100% कितना हो गया? ये बेटा हमारा 80G का अमाउंट हो गया। ठीक है जी। 80G में हमें कितने की डिडक्शन मिलेगी? 10,000। लो बेटा कर दो। 5 लाख में से 30 और 10 40 और 10 50,000, 4.5 लाख रुपए बेटा हमारा आंसर आ गया टोटल इनकम। अच्छा, अभी एक सेक्शन बेटा रह गया, एक हमारा सेक्शन रह गया जी, उसकी डिडक्शन और निकालेंगे अभी। 80 RRB, हाँ जी बेटा, जो पेटेंट इनकम थी, पेटेंट की बेटा जो इनकम थी उससे रिलेटेड तो अभी हमने डिडक्शन दी नहीं, तो उसके लिए भी वर्किंग नोट बनाएंगे। हाँ जी बेटा, पेटेंट रॉयल्टी देखिए 80RRB, यहाँ पर बेटा आपको दो अमाउंट कंपेयर करने हैं। एक तो जितना पैसा उसने रॉयल्टी से कमाया, कितना कमाया? 5 लाख। खर्चे बेटा दे नहीं रखे, चलो जी। और कंपैरिजन कितने से करेंगे? 3 लाख, विच एवरेज लेस, जो भी दोनों में कम है। तो यहाँ बेटा 3 लाख रुपए और माइनस हो जाएंगे। तो टोटल इनकम हमारी 4.5 लाख में से 3 लाख माइनस करने के बाद आएगी 1.5 लाख, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा बेटा वो ही है। बताइए क्लियर है? इस तरीके से आपको ये सम सोल्व करना है। तो चलिए बेटा आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। होप सो आपको दोनों सेक्शन बेटा समझ में आ गए होंगे, सेक्शन 80QQ एंड 80RR। हालांकि ये जो दोनों सेक्शन हैं ये आपको जब आगे या फर्दर चैप्टर्स करेंगे तो ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाले। हाँ यूज़ तो होंगे, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, बट आप करने तो पड़ेंगे, बट इनका यूज़ कम होगा। ज़्यादा यूज़ होने वाले सेक्शन बेटा हैं 80C, एक आपका 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80G, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने, और 80U, ये सेक्शंस बेटा ज़्यादा यूज़ होंगे। और एक सेक्शन 80TTA आएगा, TTA, वो हम कल की क्लास में करेंगे, वो भी सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये जो दो सेक्शन आज की क्लास में हमने किए हैं रॉयल्टी इनकम से रिलेटेड, इनका यूज़ तो होगा नो डाउट, बट कंपैरेटिव टू अदर ये बेटा इनका यूज़ कम होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए, स्पेसिफिक इंडिविजुअल जैसे ऑथर हो गया या पेटेंटी हो गया उसके लिए, बाकी इंडिविजुअल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी। चलो बेटा, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, बाय बाय। एक काम बेटा और करना है, आपके एक्सरसाइज के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बेटा आप करने स्टार्ट कर दीजिए। आई थिंक सभी के सभी हो जाएंगे, एक दो सम को छोड़ दो। तो आज आपने क्या करना है, डिडक्शन वाले टॉपिक के जितने भी सम हैं उनको बेटा आपने ट्राई करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा जितने ज़्यादा आप सम
करके देखेंगे।